गृह मंत्री जी को और स्पीकर साहब को मैंने लिखा है कि पंजाब के जो हालात है, पंजाब गवर्नमेंट को मैंने नहीं लिखा, वो सुनता ही नहीं। उसको जितनी मर्जी मैंने अभी दिखाई कि मैंने डीजीपी को मैसेज भी किए, उसने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। तो फिर अपनी इज्जत रखनी है हमने, तो फिर इनको लिख देते हैं, ये कौन सा वहां भेज देते हैं कि भाई हमने भेज दिया, आप बात सुनो। वैसी बात यहाँ है, जैसी जहाँ है वैसी वहाँ है। तो फिर लोगों में तो हमें जाना ही पड़ेगा। लोगों को कहेंगे हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, तो पुलिस स्टेशनों पर अटैक हो रहे हैं। तो अगर हम अपोजिशन भी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? लेटर तो लिखना मेरा राइट है, उसके ऊपर एक्शन करना या ना एक्शन करना ये होम मिनिस्टर साहब का काम है, स्पीकर साहब का काम है। उनको पूछना चाहिए, मेरे को भी बुलाना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बुलाना चाहिए कि क्यों, बताओ भाई। सर किस तरीके की धमकियां मिल रही है? ये धमकी है, जरा आप पंजाब में जाओ, तो आप पंजाब में जाओ तो अमृतसर से लेकर चले जाना, बॉर्डर घूमते रहना, मेरे को एक भी नाका दिखाओ फिर मैं मान जाऊंगा। लोगों को एक्सटॉर्शन की मिल रही है, लोगों को गोलियां मार रहे हैं। तो आपको नहीं पता, लुधियाना में मैरिज में 2 आदमियों को मार दिया, वहां 3 एमएलए बैठे थे, कल एक फिर मार दिया। हर रोज का एक आदमी हर रोज का मर रहा है। क्या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून, अगर कानून हो तो व्यवस्था हो, तो फिर ये क्यों काम होगा? ना कानून है ना व्यवस्था है वहाँ। लेकिन गैंगस्टरों की बात जो की जा रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है कि आपने खुद जो है, मैंने उसको कहा, चैलेंज किया कि बच्चे जाकर पहले देख कौन है, 2012 में किसकी, 7 में किसकी सरकार थी, ये किसने पैदा किया, 2012 किसने पैदा किया, उसके 17 के बाद देखना तेरी गवर्नमेंट ने यहाँ दिल्ली में उसको रिश्तेदार बनाकर रखा था। रंधावा ने नहीं रखा, भागकर आए थे वहां से जेल से, तो तेरे रिश्तेदारों ने रखा था जहां। यार एसआईआर का मुद्दा, हम कहते हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा करो, स्टेटमेंट दे दो, छोटी सी बात है। क्यों गवर्नमेंट भाग रही है? उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अगर अपोजिशन गलत है तो उनको बोलना चाहिए कि आप गलत हो। हमारे मेंबर जो हैं उनको बुलाना चाहिए कि हमने ये रख दिया, अब हमने अपना पक्ष रख दिया, अब अपना बोलो, तो बात जो है खत्म हो जाएगी। पर गवर्नमेंट क्यों भाग रही है कि पार्लियामेंट में हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे? ये पार्लियामेंट देश के लोगों की बनी हुई है, ये पार्लियामेंट बहुत शहादत देकर बनी है। इसी पार्लियामेंट में सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों को भगाया था और देश का झंडा उन्होंने बुलंद किया था। उस पार्लियामेंट में क्यों नहीं हम ये बोलने देते किसी को? क्यों अंग्रेजों से भी ज्यादा जुबान बंद कर रहे हैं? क्यों हर रोज टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि अर्जन कर दो, अर्जन कर दो? उनको बोलो कि हम आपकी डेट दे दें कि इस डेट को आपकी इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन रंधावा साहब इस बार भी हंगामा, इससे पिछली संसद यार वो दौरान भी हंगामा, उनसे पूछे क्यों हंगामा करवाना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं वहां कहना चाहते कि आओ हम बहस करते हैं, छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? गृह मंत्री जी को और स्पीकर साहब को मैंने लिखा है कि पंजाब के जो हालात है, पंजाब गवर्नमेंट को मैंने नहीं लिखा, वो सुनता ही नहीं। उसको जितनी मर्जी मैंने अभी दिखाई कि मैंने डीजीपी को मैसेज भी किए, उसने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। तो फिर अपनी इज्जत रखनी है हमने, तो फिर इनको लिख देते हैं, ये कौन सा वहां भेज देते हैं कि भाई हमने भेज दिया, आप बात सुनो। वैसी बात यहाँ है, जैसी जहाँ है वैसी वहाँ है। तो फिर लोगों में तो हमें जाना ही पड़ेगा। लोगों को कहेंगे हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, तो पुलिस स्टेशनों पर अटैक हो रहे हैं। तो अगर हम अपोजिशन भी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? लेटर तो लिखना मेरा राइट है, उसके ऊपर एक्शन करना या ना एक्शन करना ये होम मिनिस्टर साहब का काम है, स्पीकर साहब का काम है। उनको पूछना चाहिए, मेरे को भी बुलाना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बुलाना चाहिए कि क्यों, बताओ भाई। सर किस तरीके की धमकियां मिल रही है? ये धमकी है, जरा आप पंजाब में जाओ, तो आप पंजाब में जाओ तो अमृतसर से लेकर चले जाना, बॉर्डर घूमते रहना, मेरे को एक भी नाका दिखाओ फिर मैं मान जाऊंगा। लोगों को एक्सटॉर्शन की मिल रही है, लोगों को गोलियां मार रहे हैं। तो आपको नहीं पता, लुधियाना में मैरिज में 2 आदमियों को मार दिया, वहां 3 एमएलए बैठे थे, कल एक फिर मार दिया। हर रोज का एक आदमी हर रोज का मर रहा है। क्या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून, अगर कानून हो तो व्यवस्था हो, तो फिर ये क्यों काम होगा? ना कानून है ना व्यवस्था है वहाँ।
लेकिन गैंगस्टरों की बात जो की जा रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है कि आपने खुद जो है मैंने उसको कहा, चैलेंज किया कि बच्चे जाकर पहले देख कौन है, 2012 में किसकी, 7 में किसकी सरकार थी, ये किसने पैदा किया, 2012 किसने पैदा किया, उसके 17 के बाद देखना तेरी गवर्नमेंट ने यहाँ दिल्ली में उसको रिश्तेदार बनाकर रखा था। रंधावा ने नहीं रखा, भाग कर आए थे वहां से जेल से, तो तेरे रिश्तेदारों ने रखा था जहां। यार SIR का मुद्दा, हम कहते हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा करो, स्टेटमेंट दे दो, छोटी सी बात है। क्यों गवर्नमेंट भाग रही है? उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अगर अपोजिशन गलत है तो उनको बोलना चाहिए कि आप गलत हो। हमारे मेंबर जो हैं उनको बुलाना चाहिए कि हमने ये रख दिया, अब हमने अपना पक्ष रख दिया, अब अपना बोलो, तो बात जो है खत्म हो जाएगी। पर गवर्नमेंट क्यों भाग रही है कि पार्लियामेंट में हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे? ये पार्लियामेंट देश के लोगों की बनी हुई है, ये पार्लियामेंट बहुत शहादत देकर बनी है। इसी पार्लियामेंट में सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों को भगाया था और देश का झंडा उन्होंने बुलंद किया था। उस पार्लियामेंट में क्यों नहीं हम ये बोलने देते किसी को? क्यों अंग्रेजों से भी ज्यादा जुबान बंद कर रहे हैं? क्यों हर रोज टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि अर्जन कर दो, अर्जन कर दो? उनको बोलो कि हम आपकी डेट दे दें कि इस डेट को आपकी इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन रंधावा साहब, इस बार भी हंगामा, इससे पिछली संसद यार वो दौरान भी हंगामा। उनसे पूछे क्यों हंगामा करवाना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं वहां कहना चाहते कि आओ हम बहस करते हैं, छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? गृह मंत्री जी को और स्पीकर साहब को मैंने लिखा है कि पंजाब के जो हालात है, पंजाब गवर्नमेंट को मैंने नहीं लिखा, वो सुनता ही नहीं, उसको जितनी मर्जी मैंने अभी दिखाई के मैंने DGP को मैसेज भी किए, उसने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। तो फिर अपनी इज्जत रखनी है हमने, तो फिर इनको लिख देते हैं, ये कौन सा वहां भेज देते हैं कि भाई हमने भेज दिया, आप बात सुनो। वैसी बात यहाँ है, जैसी जहाँ है वैसी वहाँ है। तो फिर लोगों में तो हमें जाना ही पड़ेगा, लोगों को कहेंगे हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको गोलियां मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, तो पुलिस स्टेशनों पर अटैक हो रहे हैं। तो अगर हम अपोजिशन भी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? लेटर तो लिखना मेरा राइट है, उसके ऊपर एक्शन करना या ना एक्शन करना ये होम मिनिस्टर साहब का काम है, स्पीकर साहब का काम है। उनको पूछना चाहिए, मेरे को भी बुलाना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बुलाना चाहिए कि क्यों, बताओ भाई। सर, किस तरीके की धमकियां मिल रही है? ये धमकी है, जरा आप पंजाब में जाओ तो अमृतसर से लेकर चले जाना, बॉर्डर घूमते रहना, मेरे को एक भी नाका दिखाओ फिर मैं मान जाऊंगा। लोगों को एक्सटॉर्शन की मिल रही है, लोगों को गोलियां मार रहे हैं। तो आपको नहीं पता, लुधियाना में मैरिज में 2 आदमियों को मार दिया, वहां 3 MLA बैठे थे, कल एक फिर मार दिया। हर रोज का एक आदमी हर रोज का मर रहा है। क्या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून, अगर कानून हो तो व्यवस्था हो, तो फिर ये क्यों काम होगा? ना कानून है ना व्यवस्था है वहाँ। लेकिन गैंगस्टरों की बात जो की जा रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है कि आपने खुद जो है, मैंने उसको कहा, चैलेंज किया कि बच्चे जाकर पहले देख कौन है, 2012 में किसकी, 7 में किसकी सरकार थी, ये किसने पैदा किया, 2012 किसने पैदा किया, उसके 17 के बाद देखना तेरी गवर्नमेंट ने यहाँ दिल्ली में उसको रिश्तेदार बनाकर रखा था। रंधावा ने नहीं रखा, भाग कर आए थे वहां से जेल से, तो तेरे रिश्तेदारों ने रखा था जहां। यार SIR का मुद्दा, हम कहते हैं कि आप इसके ऊपर चर्चा करो, स्टेटमेंट दे दो, छोटी सी बात है। क्यों गवर्नमेंट भाग रही है? उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अगर अपोजिशन गलत है तो उनको बोलना चाहिए कि आप गलत हो। हमारे मेंबर जो हैं उनको बुलाना चाहिए कि हमने ये रख दिया, अब हमने अपना पक्ष रख दिया, अब अपना बोलो, तो बात जो है खत्म हो जाएगी। पर गवर्नमेंट क्यों भाग रही है कि पार्लियामेंट में हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे? ये पार्लियामेंट देश के लोगों की बनी हुई है, ये पार्लियामेंट बहुत शहादत देकर बनी है। इसी पार्लियामेंट में सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों को भगाया था और देश का झंडा उन्होंने बुलंद किया था। उस पार्लियामेंट में क्यों नहीं हम ये बोलने देते किसी को? क्यों अंग्रेजों से भी ज्यादा जुबान बंद कर रहे हैं? क्यों हर रोज टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि अर्जन कर दो, अर्जन कर दो? उनको बोलो कि हम आपकी डेट दे दें
कि इस डेट को आपकी इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन रंधावा साहब इस बार भी हंगामा, इससे पिछली संसद यार वो के दौरान भी हंगामा। उनसे पूछे क्यों हंगामा करवाना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं वहां कहना चाहते कि आओ हम बहस करते हैं, छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है।